इसराइल के शुमाली इलाके में एक बहुत बड़े अहाते की चोटी पर एक शानदार मंजर आपकी आंख के सामने नमूदार होता है। कोहे कार्मेल का नजारा शानदार है और इस जगह की शानो शौकत ने कई नस्लों से अनगिनत जायरीन को अपनी तरफ मतवज्जे किया है, जो ना सिर्फ अजीमुल शान नजारों को देखने के लिए यहाँ आते हैं, बल्कि हजरत एलिया और बाल के अंबिया के माबैन तारीखी जंग को भी याद करने के लिए यहाँ पर आते हैं। कार्मल नाम का मतलब है खुदा का अंगूर का बाग या बाग की तरक्की, और किताब मुकद्दस हमें बताती है कि बादशाह अजिया ने कार्मल के पहाड़ में अंगूरों के कपड़े पहनने वालों और किसानों को काम पर रखा था। बादशाह हजरत सुलेमान ने अपने महबूब की खूबसूरती का मवाजना कार्मल की अजमत से किया और हजरत यर्मिया और हजरत यसाया जैसे अंबिया ने इस इलाके की सरसब्जी को एक इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल किया कि खुदा ताला के लोग पहाड़ों में क्या तजर्बा करेंगे जब उन्हें कैद में सजा देने के बाद जमीन पर वापस लाया जाएगा। कार्मल की वादी में एक साथी की हैसियत से ये तस्वुर करना आसान है कि कदीम दौर के लोग यहाँ क्यों आबाद हुए। कोहे कार्मल की चोटी पर किसी को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वो आसमान के करीब हैं, और अगर आप किनानी थे या शायद मुशरिकाना अहलियात से मुतासिर इसराइली थे तो आप इस जगह की तरफ बहुत ज्यादा रागिब हो सकते हैं, ये समझते हुए कि ये बाल नामी तूफानी देवता का सामना करने के लिए एक मुमकिना मकाम है। बाल के लिए किनानी लफ्ज का मतलब खुदाबंद है, लेकिन 1929 में राशमरा के मतन की दरियाफ्त से पता चलता है कि किनानियों के नजदीक बाल आसमान का हुक्मरान था, इसके साथ साथ जरखेजी और ज़रात का देवता भी। बाल के लकब में बादलों का सवार, कादिर मुतलक और जमीन का रब शामिल था। बाज़ इसे बिजली के बोल्ट की शक्ल में एक तख्त को पकड़ने वाले के तौर पर पेश किया जाता था, और अफसोस की बात यह है कि बनी इसराइल में से बहुत से लोग मुबैना किनानी बारिश करने वाले से इस गलत नजरिए का शिकार हो गए और वो इस अहद को याद करने में नाकाम रहे जो खुदा ताला ने अपने लोगों को इसराइल के साथ किया था, जिसमें कहा गया था खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान से उसकी इबादत करो, तब मैं तुम्हें उसके दौर में तुम्हारी जमीन के लिए बारिश बरसाऊंगा। अपने आप पर ध्यान रखो कि कहीं तुम्हारा दिल धोखा ना खा जाए और तुम मुंह मोड़कर दूसरे माबूदों की इबादत ना करो और ना उनकी इबादत करो। इस मुआहदे को नजरअंदाज करते हुए इसराइल के बादशाह राहिब ने किनानियों की सकाफत को अपनाया और एक कुर्बानगाह तामीर की और सामरिया में बाल और उसकी बीवी दोनों के लिए इबादतगाह। इस बुत प्रस्ताना इबादत की वजह से नबी हजरत एलिया ने इसराइल पर लानत की, जिसकी वजह से जमीन पर शदीद कहत पड़ा और जरखेजी और बारिश के मुबैना देवता बाल पर बराह रास्त हमलावर हुआ। 3.5 बरस तक बारिश न होने के बाद हजरत एलिया ने कोहे कार्मल पर जंग का ऐलान किया। यहीं पर हजरत एलिया ने उनकी मजहबी अकीदत पर सवाल उठाया, आप कब तक दो आराय के दरमियान उलझते रहेंगे? अगर खुदावन खुदा है तो उसकी पैरवी करो और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। बनी इसराइल एक जोग्राफियाई और मजहबी तातुल का शिकार थे और उन्हें अपना समझौता रोकने की जरूरत थी। तब हजरत एलिया ने 2 कुर्बानगाहों की तामीर की हिदायत दी, जिसमें बाल के अंबिया को चैलेंज दिया गया था कि वो अपने मुबैना देवता को कुर्बानियों में से एक को आग से मारने के लिए पुकारें और फिर यहोवा खुदा ताला के लिए दूसरे को बचाएं। बाल तूफान का देवता बिजली से जोर से आग नहीं जला सकता था, लेकिन यहोवा खुदा ताला ताहम कर सकता था और करता था, और उसके बाद कहत को खत्म करने के लिए जरूरी बारिश लाता था। आज कोहे कार्मल वादी के साथ सबसे ऊंचे मकामात में से एक पर एक खानका में एक मुजस्मा खड़ा है जो हजरत एलिया की याद और बुत परस्ती की फतह के लिए वक्फ है। हालांकि ये सच है कि आज कोई भी इस तारीखी जंग के सही मकाम को बिल्कुल भी नहीं जानता है। हम जानते हैं कि किताब मुकद्दस के इस वाक़े से वाबस्ता सकाफती और जोग्राफियाई सयाको सबाक, जोग्राफिया और आसार कदीमा दोनों के नताइज से बिल्कुल मुताबिकत रखता है। लड़ाई का मकाम और वजह तारीख के हक़ाइक़ के साथ कामिल मुताबिकत रखते हैं। लिहाजा जहां कोहे कार्मल का नज़ारा शानदार है, वहीं ये रोशन भी है। ये यहाँ किताब मुकद्दस की सरजमीन पर हकीकत और ईमान के दरमियान एक ताकतवर ताल्लुक की तस्दीक भी करता है।
आप यहाँ से सरजमीन का मुआयना कर सकते हैं। ये कितनी पुरअमन और कितनी पुरसुकून दिखाई देती है। आपसे अगली वीडियो में दोबारा जरूर मिलेंगे। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।